आज हम आप लोगों को एक ऐसे स्टार स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं जिनको सुनकर आपको अंदर से आग लगेगी और आप भी सिलेक्शन को छीनने में कामयाब होंगे। तो चलिए इनसे बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो हैं इनका रैंक है ऑल इंडिया रैंक 383। तो आप समझ सकते हैं इतना सारे फॉर्म जाता है, इतना सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, उसमें 383वां नंबर पे आना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इनसे जानते हैं, इनके जुबानी जानते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है मिलेगा सीखने को आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। हम थैंक यू। और आप भी मतलब मेहनत करते हैं, बस सबका सपोर्ट है। तो आप ये बताइएगा कि सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा रोल किनकी है? तो ऑब्वियसली ये बात तो सबको पता है कि गार्जियन का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। बचपन से लेके अभी तक बहुत सपोर्टिव रहे गार्जियन, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट किए वो। पढ़ाई लिखाई, पैसे, सबसे बड़ा तो ये दिक्कत पैसे का होता है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे दिक्कत नहीं होने दिया। उसके बाद सेकेंडली अगर किन्हीं को इसका क्रेडिट देना चाहिए तो वो हमारे टीचर्स जो हमको पढ़ाए हैं। तो ईसू सर हैं जो हमको सबसे पहले तो ये हाइड्रोलॉजी पढ़ाए, फिर ईवीएस पढ़ाए, फिर उसके बाद इरिगेशन पढ़ाए। फिर अनीस सर भी हमको जो है सॉइल मैकेनिक्स, सबसे मतलब सिविल इंजीनियरिंग का एक कहा जाए तो सबसे बड़ा एक पिलर ही है जहाँ से फाउंडेशन बनता है सब चीज़। तो सॉइल पढ़े इनसे पूरा, और फाउंडेशन इंजीनियरिंग का भी पार्ट पढ़े। उसके बाद मैकेनिक्स पढ़े, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी सर ही पढ़ाए हमको। उसके बाद विपुल सर जो है ट्रांसपोर्टेशन और स्टील वाला पार्ट उन्होंने कवर किया। फिर मेंस में भी वो पढ़ाए थे, इस बार मेंस में भी उनका बहुत सपोर्ट रहा। और टीचर्स मेनली तो किसी भी बच्चे का जो सिलेक्शन होता है उसमें टीचर्स का ज़्यादा योगदान रहता है, गार्जियन का सपोर्ट रहता है और टीचर्स का योगदान रहता है। तो इसमें सारा क्रेडिट जो है वो तो टीचर्स को ही जाना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। तो अब ईसू सर भी कुछ सपोर्ट में कुछ कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सोनू वंस अगेन कि आप हमारे कोचिंग में आए हैं और इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि प्रभात कह रहे हैं कि किनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, तो बहुत अच्छा डिफेंड किया इन्होंने कि मतलब सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो गार्जियन को ही देना चाहिए, जिन्होंने मतलब कि किसी भी फेस्टिवल में अपने बच्चों को कि मतलब नहीं आना, या फिर इस तरीके से डिवाइड करना। बच्चों को डिवाइड करना इतना आसान नहीं है सोनू। बच्चों को डिवाइड करके उसको उसे करियर की ओर मोड़ना गार्जियन के लिए एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है कि वो अपने से दूर रख के उनके करियर के लिए सोचते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि टीचर्स का क्रेडिट, तो ऑब्वियसली टीचर्स के साथ साथ बच्चे दोनों, इसमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, म्यूचुअली लिंक्ड होते हैं। अच्छे टीचर अच्छे स्टूडेंट सिलेक्शन में कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिला के आपको इसका क्रेडिट किसी बेंच को और टेबल को और दीवार को नहीं दे सकते हैं। चाहे तो सिलेक्शन है तो उसका क्रेडिट स्टूडेंट अच्छा किया है उसको मिलना है, और उसको गाइड करने वाले टीचर्स जिन्होंने उनको गाइड करके इस काबिल बनाया है। तो हम इनका समर्थन करते हैं कि प्रभात ने काफ़ी अच्छा बात बोला कि गार्जियन फॉलोड बाय टीचर एंड द स्टूडेंट, जो कि उन्होंने अपने लिए इतना अच्छा काम किया है। सर इसमें मैं एक लाइन मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि आप बोरा पे बैठ कर के पढ़ रहे हो ये चीज़ कोई नहीं पूछेगा, या आप एसी वाले क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं ये कोई नहीं पूछेगा। रिजल्ट होने के बाद बस दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं कि बच्चा पढ़ा कैसे और किसने उससे पढ़ाया, किसने उसको पढ़ाया। तो दो ही चीज़ों की रिजल्ट होती है। रिजल्ट है टीचर को गाइड करने वाला, जो टीचर गाइड किया उसका, और जो बच्चा मेहनत किया उसका। ठीक है, एसी, बेंच, कुर्सी, टेबल, दीवार, रिजल्ट इन चीज़ों से नहीं होती है। ठीक है, हाँ, आटा चक्की मशीन में वो निकाला कि नहीं, आटा चक्की मशीन चला करके और वो यूपीएससी क्रैक कर सकता है, तो फिर स्टूडेंट का मेहनत है। ठीक है, और हाँ, एसी के लिए क्या वो बैठा था? तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो अनीस सर के द्वारा भी कहना बिल्कुल सही है और जायज़ है, और हम सर पहले बोल दिए, बाद में थोड़ा इंट्रो देते हैं, लेकिन ये इंट्रो के मोहताज है नहीं, क्योंकि आई थिंक लगता है कि मेरे चैनल पे किन्हीं टीचर का चाहे कोई कोचिंग का वीडियो आया है तो सबसे पहला वीडियो अनीस सर के साथ आया था। आप लोग उस वीडियो को देखे भी होंगे और ढेर सारा प्यार वीडियो होंगे। तो सर का भी कहना ठीक है, और सर आप इस बारे में सर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सर आपसे एक सवाल है कि सर बिहार में
चाहे तो ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे कोचिंग है सर, बहुत सारे कोचिंग सर अपने कोचिंग में एडमिशन के लिए बहुत सारी बातें भी बोलते हैं और बहुत सारे इंटरव्यू भी लेके आते हैं। तो सर आपके कोचिंग में क्या ऐसा अलग है जो दूसरे कोचिंग में ना जाके आपके कोचिंग में लड़कन एडमिशन ले सर, ताकि उनका सिलेक्शन पक्का हो सर? ऑब्वियसली ये राहुल, हम इस बात को डिफेंड करेंगे तुम्हारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से। हमारे कोचिंग का मेन फोकस सिलेक्शन है जी। और हम ये चाहते भी हैं और हमारी पूरी टीम चाहती है कि आने वाला जो समय है वो इंजीनियर्स गुरुकुल के लिए सिलेक्शन के थ्रू जाना चाहिए, है ना। अगर सिलेक्शन नहीं है तो उस कोचिंग का और इतने बड़े वेंचर को खोलने का कोई मतलब नहीं है कि हम बच्चों को और देख पा रहे होंगे कि बिहार और झारखंड रीजन से जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंजीनियर्स गुरुकुल की टीम कुछ न कुछ फीड की है और उनके बगैर गाइडेंस के इधर से रिजल्ट हो नहीं रहा है। अगर 10 रिजल्ट ही हैं तो 10 बच्चे इंजीनियर्स गुरुकुल की टीम के द्वारा गाइड किए हुए हैं, है ना। तो इसी एक्सपेक्टेशन से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के बच्चों के लिए मास लेवल पे रिजल्ट प्रोड्यूस करें। ये जो बिज़नेस शिक्षाकरण का हो रहा है, इस बिज़नेस को हम बंद करना चाहते हैं और उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सिलेक्शन में। सर लड़कन तो कोचिंग में बहुत सारे एडमिशन लेते हैं, लेकिन सर कुछ ही का सिलेक्शन हो पाता है, 2-4 इक्का दुक्का का सिलेक्शन होता है। फिर भी सर कोचिंग वाले ये करके दिखा देते हैं ना कि हमारे ही कोचिंग से सबका रिजल्ट हुआ है। तो सर इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या सर आप अभी फ्यूचर ऐसा कीजिएगा? अगर ऐसा करना होता तो हम अभी भी उसी के पार्ट होते, वहाँ से अलग हट के कुछ नई शुरुआत नहीं किए होते, क्योंकि हमको ये सिस्टम बदलना है। हम मास लेवल पे बच्चों का जो बेरोज़गारी की समस्या आई इधर कि 3000 बच्चे पढ़ा रहे हैं, सिलेक्शन होता है 3, बाकी 2997 बच्चों का क्या होता है। उस चीज़ को हम हर बच्चे को मोटिवेट करना चाहते हैं और उस मोटिवेशन के क्रम में हम हर किसी का सिलेक्शन कि यहाँ के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो, इस थीम के साथ काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ के बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड हैं और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा करके दिखाएंगे। हम लोग जब भी ये जैसा पूछा आपने कि एडवर्टाइजमेंट लोग कर रहे हैं कि रिजल्ट होता है 4 का और लिख देते हैं 400, अगर हम लोग कभी भी पब्लिकली आकर के अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट हुआ है, हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। हम जब भी करेंगे तो हम बच्चे को सामने खड़ा करके रखेंगे, वो फेस दिखाएंगे आपको और उस फेस से ही हम कहवाएंगे कि हम कहाँ क्या किए हैं, ठीक है। हिडन गेम नहीं करेंगे हम लोग। पहली बात क्यों नहीं करेंगे, इसका रीज़न ये है क्योंकि वी आर नॉट अ बिजनेसमैन, वी आर बेसिकली टीचर्स, ठीक है। सो आई एम अ फैकल्टी, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। तो मेरा जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि हम बिहार के धरती पे जन्म लिए हैं और हमारे जो छोटे भाई बहन हैं जो आने वाले अभी डिप्लोमा कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उन छोटे भाई बहन को हम अपनी नज़र से देख रहे हैं और अपने लेवल पे कि हम जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम जिस चीज़ का शिकार हुए कि बोर्ड बैनर और इंटरव्यू देख करके और ये देख करके कि यहाँ से 400 का रिज़ल्ट हो गया यहाँ है, और उसमें काफ़ी पैसे भी बर्बाद किए, टाइम भी बर्बाद किए। हम नहीं चाहते कि हमारे छोटे भाई बहन इस तरीके की बर्बाद करें और उनका लाइफ जो है वो ख़राब हो। तो इसलिए एक शिक्षक के तौर पे इन चीज़ों को हम ख़त्म करना चाहते हैं और इसी चीज़ के लिए सर से कनेक्ट भी हुए हैं हम लोग, ठीक है, इस जर्नी को लेकर के कि बिहार में जैसे बिहार मैथमेटिक्स के लिए जाना जाता है, जिसकी मैथमेटिक्स का पूरी दुनिया मानती है, ठीक है, उसी तरीके से हम टेक्निकल के फील्ड में, साइंस के क्षेत्र में ये दिखाना चाहते हैं कि अगर टेक्निकल फील्ड में आप रिज़ल्ट चाहते हैं और टेक्निकल फील्ड में अगर आप नॉलेज चेक करना चाहते हैं तो बिहार के किसी भी डिप्लोमा कॉलेज के बच्चे से आकर के मिल लीजिए, वो आपको बताएगा कि एक्चुअल साइंस क्या है। तो ये हम एक सीन क्रिएट करना चाहते हैं कि दूसरे जितने भी स्टेट हैं बिहार के बाहर, जो भी हमारे इंडिया का और स्टेट हैं, उन स्टेट के बच्चों के मुंह पे ये आ जाए जैसे कि बिहार का मैथमेटिक्स अच्छा होता है वैसे बिहार के बच्चों का साइंस भी बहुत अच्छा होता है। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और एक दिन ज़रूर सफल होंगे। जैसे एक सफल व्यक्ति हमारे सामने बैठे हुए हैं ये, तो इसी तरीके से हम और भी सफल व्यक्तियों को आपके सामने रखेंगे, ठीक है।
वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ जितने भी सर हैं, जितने भी फैकल्टी हैं, वो कोई नया नया चेहरा नहीं है, ऑलरेडी नोन चेहरा है और सब लोग जानते हैं कि कौन टीचर कैसे हैं। हालांकि सब टीचर अच्छे होते हैं, सब अपने एफर्ट अच्छा ही लगाते हैं, कोई ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन कोई होते हैं जो बच्चों के इमोशन को पकड़ पाता है, बच्चे जिनसे कनेक्ट कर पाते हैं, वैसे टीचर हैं। और सारे के सारे यहाँ के फैकल्टी नोन है, यानी कि स्टार फैकल्टी हैं और सबको मैं पर्सनली जानता हूँ और सभी सर से मैं पर्सनली पढ़ा हूँ। तो सर, अपकमिंग स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो यहाँ पे एडमिशन लेंगे, चाहे तो ना भी एडमिशन लेके सेल्फ स्टडी करेंगे, उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? एडमिशन लेना और नहीं लेना ये तो दो अलग बातें हैं, लेकिन पढ़ाई तो वो करेंगे ही, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से करें, इंजीनियर्स गुरुकुल से करें, क्वालिफायर से करें या कहीं भी वो कनेक्टेड हो। लेकिन उनका ही एक ही लाइन बोलेंगे कि बाबू सिलेक्शन ही अंतिम सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। कैमरामैन फोकस करो, सिलेक्शन ही अंतिम सत्य है। और सर का कहना बिल्कुल सही है, सिलेक्शन ही अंतिम सत्य है। चाहे तो आप बीटेक करो, एमटेक करो, आपको जॉब तो चाहिए ही चाहिए होता है। सर, आप क्या बोलेंगे इतने सारे मैटर पे जो लड़कों को भ्रमित करके अपने कोचिंग में एडमिशन करवाते हैं, चाहे और बहुत सारे मैटर है, तो इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि मेरा इसमें ज़्यादा कुछ ओपिनियन है नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा भ्रमित हुआ नहीं। मैं हम लोग बिहार से हैं, कोचिंग था, एक ही कोचिंग था पहले, अब तो ऑप्शन भी है बच्चों के पास। लेकिन जो भी था पहले ठीक था, लेकिन अभी टीचर्स का कुछ मतलब इशू हो गया है, जिस वजह से थोड़े टीचर्स इधर उधर हो गए हैं, बिखर गए हैं। लेकिन जो भी है, बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, पढ़ें, जहाँ भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, चाहे कुछ भी हो, बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनको सिलेक्शन मिलते रहना चाहिए। और सब सिलेक्शन बस बच्चों का होना चाहिए। सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बिहार के जितने भी डिप्लोमा किए हुए बच्चे हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा समय नहीं है उनके पास, कम फी में अच्छा क्वालिटी मिले और बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, यही तो मेन फोकस होना चाहिए। क्योंकि जितने भी डिप्लोमा किए हुए बच्चे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत फैमिली बैकग्राउंड उनका बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होता है। सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गरीब हैं सब। तो हम लोग का यही रहता है कि हम लोग को जॉब लेना है। बिल्कुल सर। जल्दी जॉब लेना। सर, आप लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे? ये जैसा कि कह रहा है कि बिहार के बच्चे हैं और काफ़ी स्ट्रगल फेज से गुजरे हैं, तो सब लोग ऐसा ही होता है, क्योंकि बिहार एक अपने आप में सारे लोग पिछड़ा मानते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत बार देखा भी है कि बिहारियों को दूसरे दूसरे स्टेट से खदेड़ा जाता है, हटाया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को मैं दूर करना चाहता हूँ। और फाइनली मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं, चाहे वो बीटेक कॉलेज के हों या डिप्लोमा कॉलेज के हों, ठीक है, मैं उन सबको एक अच्छे लेवल पे देखना चाहता हूँ और उनकी जर्नी में जितना हो सके हम लोग उनको मदद करना चाहते हैं, ठीक है। और एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन ही अंतिम सत्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। बिल्कुल सर, लास्ट में सर, हाँ, एक साथ बोल लेते हैं, सिलेक्शन ही अंतिम सत्य है।